डलता ही नहीं है। डल रहे हैं ना।
क्वेश्चन नंबर कितना? 44। ठीक है। फोकस करने में नहीं कर। एक ट्रेन शुक्रवार को दोपहर 1:15 हैदराबाद से निकलती है। कितना बजे निकला? 1:15 में। और शनिवार को सुबह 7:30 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो यात्रा की अवधि क्या है? तो वो कितना देर में पहुंचा ये चीज बताना है। ठीक है। यात्रा की क्या बताना है? अवधि। ठीक है ना। तो कब निकला था ट्रेन? कौन सा दिन? शुक्रवार को। तो 1:15 को कितना लिखोगे? जब भी मतलब 12 बजे से उधर जाता है तो कितना जोड़ते हैं? 12 जोड़ते हैं। तो 12 और 1 कितना हो गया? 13:15। जो फर्स्ट में लिखा रहता है उसको नीचे, और जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको ऊपर। अब शुक्रवार को पहुंचा, तो शुक्रवार को पहुंचा तो एक दिन पूरा टाइम लग गया। एक दिन में कितना घंटा लगता है? तो 24 घंटा हो गया उधर। और सुबह का 7, 24 और 7 कितना? तो 31 बज के कितना? 30 मिनट में पहुंचा। घटा दो, हो गया आंसर। 10 से 5, यहाँ कितना है? 2 से 1। अब 11 से 3, और यहाँ 1। कौन सा ऑप्शन? सी सही आंसर। 45। कौन सा? 45। 45 में क्या पूछा है? 40 का पूरक कोण क्या होगा? 40 का पूरक कोण, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण दो कोणों का योग। कितना? दो कोण का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो दो ठो कोण, इस तरह से एक ठो कोण इधर है, एक ठो इधर है। दोनों कोण को मिला के कितना होगा? 90। अगर ये 40 है तो इधर कितना होगा? तो दोनों को मिला के 90 होता है। तो 90 में 40 घटा दो, कितना बच गया? 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। उसी तरह से 46, क्वेश्चन नंबर क्या चीज? 46। 46 में क्या है? बोडमास का क्वेश्चन। क्या है? बोडमास का। तो बोडमास का क्वेश्चन है 56 है आगे। हाँ, 46 में भी है। 46 में ये बोडमास का नहीं है, सिंप्लीफाई है ना। सिंप्लीफाई करना है। 1.1/2 प्लस 2.2/3 माइनस 1/6। ये भिन्न का जोड़ घटाव है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले तोड़ो। हार को क्या करते हैं? गुना कर दो। 2 का पहाड़ा कितना? और ऊपर अलग क्या करना है? कितना हो गया? 3/2। इसको भी गुना कर दो। और 2 8/3, और इधर 1/6। हर का लसा लेंगे तो हर का लसा कितना हो जाएगा? 6। 2 का पहाड़ा से भी आएगा, 3 का से भी आएगा, 6 का से भी आएगा। इस तरह से करके लसा निकालते हैं। किसका पहाड़ा? 3 एका 3 और 3 दूना 6। अब 2 एका 2 और 3 दूना 6। लसा 6 हुआ ना। तो 6 लसा हो गया, तो सबको 6 करो। 2 का पहाड़ा कई बार बोलेंगे कि 6? तो नीचे 3, ऊपर भी 3। 3 का पहाड़ा कई बार में 6? नीचे 2, ऊपर भी 2। 3 तिया कितना हो गया? 9। और इधर 8 दूना 9 और 16 को क्या करना है? तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। यहाँ 9 प्लस 16, और इधर क्या हो गया? 1। तो 16 में 1 घटाए तो कितना? 15, और 9 को जोड़े तो 24, और नीचे 6 का पहाड़ा में 24 के बार में। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है।
इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं 47। कौन सा? 47। 47 में क्या क्वेश्चन है? 28,910 में क्या जोड़ा जाए कि योग 28,000। अच्छा, एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं। अट्ठाईस हजार नौ सौ दस में क्या जोड़ा जाए कि योग 47,909 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ेंगे कि 47,909 हो जाएगा। किसमें जोड़ना है? 28,910 में क्या जोड़े? तो x जोड़े। क्या जोड़े? x। तो कितना हो जाएगा? 47,909। ये प्लस का है, उधर ले जाओ। एक तरफ 4, दूसरा तरफ माइनस का 28,910। 9 से 0 घटा दो, 10 से 1 घटाओ, यहाँ 8 से 18 से 9 घटाओ, और यहाँ कितना है? 16। 16 से 8 घटाओ, 8। यहाँ कितना है? 3 से 2 घटाओ 1। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 48 में क्या है? दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इस तरह से आकृति दिया गया है। इस तरह से आकृति है। इधर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। इधर भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है, इधर भी 3 सेंटीमीटर है, और इधर भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस आकृति का पूरा ये छायांकित किया हुआ है, रंगा हुआ है पूरा। ठीक है, तो इस भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको छोटा छोटा आयत का टुकड़ा बनाएंगे। छोटा छोटा क्या बनाएंगे? आयत का टुकड़ा। एक बार इस तरह से कर दे रहे हैं, एक ही बार। हाँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इधर लंबाई गुना चौड़ाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई 3 है, और लंबाई कितना है? देखो, ये 3, यहाँ से यहाँ कितना? 3। फिर यहाँ से यहाँ कितना? 3। यहाँ से यहाँ कितना? 3। तो 3 3 क्या 12? तो इधर 12 हुआ टोटल, हुआ कि नहीं? तो 12 तिया 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका निकल गया। हाँ, अब ये तीनों क्या है? वर्ग है कि नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। इधर भी 3 और इधर भी 3, 3 तिया 9 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी 9, ये भी 9, तो 9 तिया 27 और 36 कितना हो गया? 6 6 12 13, 3 2 5 1 6 63 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन? बी ना? बी में ही है ना? क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। संख्या 2,39,763। 2,39,000
2,39,763 के निकटतम 1000 तक का पूर्णांकित करे। निकटतम मान निकालना है। कितना तक का निकटतम मान? 1000 तक का। कितना तक का? कितना लिखा हुआ है? 2,39,763। जब 1000 का चेक करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 को चेक करेंगे तो उसे सैकड़ा वाला को चेक किया जाता है ना। तो सैकड़ा वाला 5 चाहे 5 से क्या है? बड़ी है। तो इधर क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे और इधर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 39,000 था, कितना हो गया? 40। तो ये होगा निकटतम मान। क्या होगा? निकटतम। कितना तक का? हजारवें। हजारवें निकटतम है। ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर कितना? 50। एक परीक्षा में करण ने एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। ईशा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल अंक 170 हैं, तीनों मिला के कितना है? तो ईशा की क्या अंक होगी? किसका निकालना है? ईशा का। किसका? ईशा का। ठीक है। किसका निकालना है? ईशा का। कौन कौन है यहाँ? करण। करण ने भावना से 10 अंक अधिक। करण को कैसे सूचित किए? भावना को बी से और एक ईशा है। ईशा को आई से। ठीक है। ईशा। तो करण कितना लाए हैं? 10 अंक अधिक। भावना को मान लिए x, तो इससे कितना? 10 अंक अधिक x प्लस 10। और ईशा कितना है? भावना से 5 कम। कम में जोड़ेंगे घटाएंगे? तो 5 घटा दिए। अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है? 170। एक तरफ 4 रखो, दूसरा तरफ अच्छा। x x x कितना? 10 में 15 क्या करेंगे? कितना हुआ? प्लस का 5 उधर ले गए, माइनस का 5। ठीक है। डायरेक्ट कर दिए हैं। घटाओ इसको। 100 क्या चिन्ह है इधर? उधर ले जाएंगे। फिर क्या करोगे? 3 का पहाड़ा से 16 के बार में 3 बचे। कितना हासिल बचा? 1 दिए तो क्या बार में? तो x बराबर 55, यानी कि ईसा का पूछा है ना। तो ऐसा का हम लोग क्या लिखेंगे? x माइनस 5। तो 55 माइनस 5 और 55 में 5 घटाएंगे तो 50। कौन सा ऑप्शन? सी। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन किए। ठीक है। अब आते हैं 51 से 60 के गुणनखंड की कुल संख्या। इधर मिटा देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 51।
60 के गुणनखंडों की संख्या। 60 के क्या लिखना है? गुणनखंडों की संख्या। तो 60 के गुणनखंड की संख्या किस तरह से होगा? किसका पढ़ा? कितना बार? अब कितना बार? अब 3 पचे 15। अब तो नहीं जाएगा। तो गुणनखंडों की संख्या कितना निकाला है? 4। 12। सबको जोड़ दिया है? हाँ? 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। ठीक है। अब गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका एक एक पावर क्या करते हैं? हाँ? घटाते हैं। यार तुम लोग बढ़ाते हैं। 2 का पावर कितना? 3। यहाँ पावर कितना? 2। यहाँ पावर कितना? 2। तो कितना हो गया? गुणनखंडों की संख्या इस तरह से निकालते हैं। 3 दूना और 6 दूना 12। ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी। ऐसे करके बनाते हैं। गुणनखंडों की संख्या रहेगा तो जितना रहेगा उससे एक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और गुणनखंडों की योग पूछेगा। क्या पूछेगा? योगफल। और योगफल पूछता तो इस तरह से बनाते। 2 का पावर 2 है। हाँ, फिर जोड़ लिखते 2 का पावर 1, फिर जोड़ लिखते 2 का पावर 0, इतना। फिर उसके बाद में गुना 3 का पावर 1 लिखते, फिर जोड़ और 3 का पावर 0, फिर गुना 5 का पावर 1, फिर 5 का पावर 0। ऐसे करके योगफल बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो बड़ा सा बड़ा संख्या सबको इस तरह से बनाया जाएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 52। संख्या कितना लिखा हुआ है जी? 4,73,806 में 7 और 8 का स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है? स्थानीय मानों के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है। स्थानीय मानों के बीच का अंतर। चार लाख 73,806 में किसका किसका? 7 का और 8 का। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 और 4 को 0। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8 और 2 को 0। अंतर मतलब घटा दो। यहाँ 1 2 3 4 4 और इसमें 8 और कितना? 2 0 0 ना। यहाँ 0 से 8 घटाओ
2, यहाँ यहाँ कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53। कोई दिक्कत इसमें? वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? वह संख्या जिसका सिर्फ कितना? 2 गुणनखंड हो। तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कौन सा ऑप्शन? बी। 54। क्वेश्चन नंबर कितना? 54। एक आदमी ने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 पेंसिल खरीदा। एक आदमी ने 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 पेंसिल खरीदा। खरीदा मतलब एक दर्जन का 24 रुपया, तो 20 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। और उसने पेंसिल को 2.20 रुपया प्रति पेंसिल में बेचा, तो उसका मुनाफा कितना था? उसका क्या निकालना है? मुनाफा। क्या निकालना है? मुनाफा कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, ये बताना है। खरीदा मतलब क्या चीज होगा? क्रय मूल्य। 24 पेंसिल का दाम 12 पेंसिल का दाम कितना बताया? 24। 12 पेंसिल का दाम कितना बताया? 24 रुपया। तो कितना का? एक पेंसिल का दाम कितना होगा? 24/12। काट दो क्या बार? तो कितना पेंसिल खरीदा है? 2 पेंसिल। 20 पेंसिल, तो 2 गुना 20 बराबर 40 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य मतलब बेचा। कितना का हिसाब से? 2.20। कितना पेंसिल है इसके पास? 20 पेंसिल। कितना? गुना कर दो। 20 ना 0, 20 दुना 40 में हासिल कितना? 44। कितना के बाद पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म। क्या रुपया का लाभ हुआ? लाभ हुआ कितना का? 4 रुपया का। कौन सा ऑप्शन? ए। 55। क्वेश्चन नंबर 55। संख्या 6,34,891 में 3 और 8 के अंकित मानों का योग क्या होगा? क्या पूछा है? अंकित मान का योग। क्या पूछा है? अंकित मानों का योग। किसका किसका? 3 और 8 के। कौन सा संख्या में? 6,34,891 में 3 का और 8 का अंकित मान का योग। तो 3 का अंकित मान और 8 का अंकित मान तो यही रह जाएगा। हाँ, और 3 और 8 को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 56। बोडमास है। क्या है? तो बोडमास यहाँ पर दिया है 10 - 2.1/3 गुना 3 + 3.3/4 और भागा 2.1/2। सबसे पहले क्या बनाओगे? तोड़ो सबसे पहले, ठीक है। 10 इसको तोड़ दो। 3 दूना 6 और 1
7/3 प्लस 4×12 और 1 13/4। इसको 2 दूना 4 और 1 15 होगा। 4×12 और 3 15/4। 2 दूनी 4 और 1 नीचे लिख दे रहे हैं 5 और ऊपर कितना, और ये भाग किस में बदल गया। अब काटो, 3 से 3 कट गया। अब 5×2 दूना, तो यहाँ कितना बच गया 10/1 7। यहाँ 10 - 7। अब 10 में 7 घटा ही दो। 3 प्लस इधर 3/2। तो पूर्णांक में आंसर लिखेंगे तो 3 पूर्णांक और 2 का पहाड़ा में 3 का बार में 1 बार में कितना बचा 1। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पूर्णांक 1/2। कौन सा ऑप्शन, डी। डी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ रहा है? सब क्वेश्चन आसानी से बना है। 57। 12 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, बारह सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का क्या निकालना है, परिमाप। आयत का क्या निकालोगे, परिमाप। क्वेश्चन नंबर कितना 57। इस तरह से आयत है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। आयत का परिमाप का सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना 12, चौड़ाई कितना 8। 12 8 जोड़ो और 20 दूना 40 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ए। क्वेश्चन नंबर 58। यदि ए बी का उत्तराधिकार है तो बी माइनस ए का मान क्या होगा। उत्तराधिकार मतलब सक्सियर। ए इज द सक्सियर ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए इज। उत्तराधिकार मतलब एक आगे, उत्तराधिकार मतलब एक आगे। यदि ए बी का उत्तराधिकार है, ए क्या है, बी का उत्तराधिकार है, तो बी माइनस ए का मान क्या होगा। ए इज सक्सियर ऑफ बी, ए बी का उत्तराधिकार है। ए क्या है, बी का उत्तराधिकार है। उत्तराधिकार मतलब एक आगे, ठीक है। उत्तराधिकार मतलब क्या होता है, एक आगे। ए बी का क्या है, उत्तराधिकार है। बी मान लेते हैं एक है, तो ए क्या हो जाएगा 2 होगा कि नहीं। तो हम लोग को बी माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है, बी माइनस ए। बी का मान कितना है 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो कितना 1। कौन सा ऑप्शन, बी का मान 1 है, ए का मान कितना 2 है, तो घटाएंगे तो कौन सा -1। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही। ऐसा ही बनाया था, चीटिंग किया था क्या, नहीं ना।
यदि 7/9 x/72 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7/9 बराबर है किससे, x/72। तो x का मान एक तरफ चर, दूसरा तरफ इधर भाग में है, इधर आ गया गुना में, क्या लिखेंगे 72। 9 से काटो 72 के बार में, और 8 को 7 से क्या करेंगे, तो 8 सत्ते 56। कोई दिक्कत? आज का लास्ट क्वेश्चन 0.84 का एबीसीडी, ये सी ऑप्शन है। कौन सा? सी। 60 क्वेश्चन नंबर 60, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 0.84 है, इसको भिन्न में बदलना है। किसमें? भिन्न। कितना अंक के बाद पॉइंट, तो कितना जीरो नीचे, साथ में एक, अब काट दो किससे, 4 दूनी 4 का 4 दूनी 4 पचे, और कटेगा 21/25। कौन सा ऑप्शन? सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है क्लास, थैंक यू।